इस वीडियो में हम चैप्टर 51 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इस चैप्टर का अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस क्या होता है। डायूरेसिस इज द एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। डायूरेसिस क्या होता है? जब लार्ज क्वांटिटी में वाटर एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू, उसे ही हम डायूरेसिस कहते हैं। Osmotic diuresis is the diuresis induced by osmotic effects of solutes like glucose. It is common in diabetes mellitus. Osmotic diuresis ये इस टाइप का डायूरेसिस है जो सॉल्यूट के ऑस्मोटिक इफेक्ट के द्वारा इंड्यूस्ड होता है, और वो सॉलिड क्या, लाइक ग्लूकोज। इट इज़ कॉमन इन डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? जब हमारा ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो फिर हम उस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस के कंडीशन में हमारे यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है जिसे हम ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। कीटोन बॉडी पाया जाता है, कीटोन यूरिया। सेकेंड अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है? पॉलीयूरिया इज द इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट विथ फ्रिक्वेंट वॉइडिंग। जब हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन एक्सक्रीशन के लिए, जब हमारा यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं। इट इज़ कॉमन इन डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये जो पॉलीयूरिया है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस में कॉमन होता है। इन दिस डिसऑर्डर द रीनल ट्यूब्यूल फेल्स टू रीअब्जॉर्ब वाटर बिकॉज ऑफ एडीएच डेफिशिएंसी। एडीएच डेफिशिएंसी के वजह से जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, वो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके वजह से हमें पॉलीयूरिया होता है। थर्ड है हमारा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। इट इज़ अ पिट्यूटरी डिसऑर्डर। ये जो हमारा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच है, ये पिट्यूटरी डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। जब एडीएच का ज़्यादा सिक्रेशन होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है, तो एक्सेस एडीएच कॉजेज वाटर रिटेंशन। जो ज़्यादा एडीएच है उसके वजह से वाटर रिटेंशन होता है, विच डिक्रीजेज ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसके वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी होता है वो कम हो जाता है। फोर्थ है हमारा न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, समटाइम्स एडीएच सिक्रेशन इज नॉर्मल बट द रीनल tubules fails to give response to ADH resulting in polyuria. समटाइम्स हमारा ADH का जो सिक्रेशन होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स है वो अच्छे से वो जो ADH है ना उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता, जिसके वजह से हमें पॉलीयूरिया हो जाता है। जब वो ADH के सिक्रेशन पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा रीनल ट्यूब्यूल, तो हमारा वाटर रिटेंशन कैसे होगा? नहीं हो पाता, इस वजह से हमारा पॉलीयूरिया हमें हो जाता है। पेशेंट को दिस कंडीशन इसको हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। फिफ्थ है हमारा बार्टर्स सिंड्रोम। बार्टर्स सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिसफंक्शन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो हमारा बार्टर्स सिंड्रोम है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये किसके द्वारा आता है? जब हमारा थिक असेंडिंग सेगमेंट जो है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, डिसफंक्शन मतलब वो काम नहीं कर पाता, तो इसी कंडीशन को हम बार्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन में हमारा थिक असेंडिंग सेगमेंट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल काम नहीं कर पाता। दिस कॉजेज डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड थ्रू यूरिन, जिसके वजह से हमारा जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसके वजह से हमारा यूरिन के थ्रू लार्ज क्वांटिटी में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एक्सक्रीट होते बाहर निकलते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू यूरिन, और लार्ज अमाउंट में कैल्शियम भी यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट होता है। इसे ही हम बार्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता,
जिसके वजह से यूरिन के थ्रू सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड का एक्सक्रीशन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी यूरिन के थ्रू बाहर निकलता, एक्सक्रीट होता है। 6th है हमारा लास्ट वन, ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया इज़ द कंडीशन विद डिक्रीज्ड आउटपुट ऑफ यूरिन। ओलिग्यूरिया में क्या होता है, जो हमारा यूरिन का आउटपुट होता है वो कम हो जाता है। यूरिन आउटपुट इज़ लेस देन 500 ml पर डे। हमारा नॉर्मल कितना होता है पर डे में यूरिन आउटपुट 500 ml ना, तो इससे कम होता है, लेस देन 500, तो हम उसे ओलिग्यूरिया कहते हैं। इन दिस कंडीशन ओलिग्यूरिया में हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो 500 ml से कम होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर कंडीशन कॉल्ड एनीयूरिया इन विच यूरिन आउटपुट इज़ लेस देन 50 ml पर डे। ये जो कंडीशन है वो एनीयूरिया से डिफरेंट होता है, बिकॉज एनीयूरिया में जो हमारा यूरिन का आउटपुट होता है वो 50 ml पर डे होता है, लेकिन जो हमारा ओलिगोयूरिया है उसमें यूरिन का आउटपुट हमारा 500 ml से लेस होता है, और जो एनीयूरिया है उसमें 50 ml, बहुत ही कम होता है आउटपुट। इट रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट। जो हमारा एनीयूरिया है हम उसे एज अ एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट के जैसे रिफ़र करते हैं, माना जाता है, बिल्कुल ही यूरिन का आउटपुट होता ही नहीं है। Common causes of oliguria are acute renal failure, obstruction in urinary tract infection or trauma of kidney, heart failure, dehydration and medication such as certain antibiotics। ये ओलिग्यूरिया का कॉजेज़ किस वजह से हमें ओलिग्यूरिया होता है, जब हमें एक्यूट रीनल फेलियर हो या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ट्रॉमा ऑफ किडनी, हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन एंड मेडिकेशन सच एज सर्टेन एंटीबायोटिक्स। ये सब वजह से हमें ओलिग्यूरिया होने के चांसेस होते हैं। कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दैट मे बी टॉक्सिक टू किडनी। जो कीमोथेरेपी होता है और जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं ना, ये सब हमारे किडनी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।